हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका मैं इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग 12th के सिलेबस का इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, रेनबो सेकेंड। उसका पहला चैप्टर चल रहा है प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक के जो राइटर हैं महात्मा गांधी, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में ब्रीफ में बताया। अब चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। कैसे महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को एक्सप्लेन किए हैं, क्या बताए हैं। चलिए हम लोग उसको लाइन बाय लाइन देखते हैं, समझते हैं, और मैं आपसे फिर बार बार कहता हूं कि आप अपने सामने बुक रखिए। देखिए मेरे सामने भी बुक है ना, मैं यही बुक पढ़ूंगा, लाइन बाय लाइन आपको वर्ड भी बताते जाऊंगा। आप भी सामने में रखिए, जिससे आपको फायदा होगा। आप यदि पूरी बात को देखिएगा, समझिएगा, तो एग्जाम आपके लिए इजी रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने गांधी जी के लाइफ स्टोरी के बारे में देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में क्या लिखे हैं। तो देखिए पहला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, आप भी बुक अपने सामने रखिए। देखिए लिखा, आई बिलीव डैट, बिलीव मीन्स तो जानते ही हैं, विश्वास करना। आई बिलीव डैट, मुझे विश्वास है कि, यहाँ आई का प्रयोग गांधी जी अपने लिए किए हैं। मतलब गांधी जी को विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व मतलब विकसित किया है, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बिटेन, यह मिटने वाली नहीं है, इन द वर्ल्ड, है ना। ये पहला लाइन है प्रोज का, है ना। इसमें गांधी जी का कहना है कि जो सभ्यता का जन्म भारत में हुआ है ना, हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता को जन्म दिया है, और वह सभ्यता जो हमें उपहार के रूप में मिला है ना, ये कभी भी मिटने वाली नहीं है, कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहते हैं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग कैन इक्वल मतलब बराबरी करना, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता, द सीड्स बीजों को, शोन बाय आवर एंसेस्टर्स, है ना। कहता है जिन बीजों को हमारे पूर्वजों ने बोया, उनकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ बीज कैसी है भाई, है ना, ये बीज है सभ्यता और संस्कृति की। जिस सभ्यता और संस्कृति की बीज हमारे पूर्वजों ने बोया, और वहाँ सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ, है ना, इसकी बराबरी कहीं भी कोई भी नहीं कर सकता। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मुकाबला कोई भी अन्य सभ्यता और संस्कृति नहीं कर सकता, है ना, जिसकी, है ना। और गांधी जी इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। कहता है कि रोम वेंट, है ना, रोम जो है, रोम यहाँ देखिए लिखा है, कहता रोम वेंट, रोम मिट गया, मतलब रोम की सभ्यता और संस्कृति मिट गई, नष्ट हो गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, है ना, ग्रीस शेयर द सेम फेट, है ना। ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, जिस तरह रोम मिट गया उसी तरह ग्रीस भी मिट गया, है ना। द माइट ऑफ द फराओ, माइट मीन्स जानते हो भाई, है ना, माइट मीन्स ताकत, माइट मीन्स ताकत। माइट ऑफ द फराओ मतलब मिस्र का शासक, है ना, जो शक्तिशाली हुआ करते थे, उनकी ताकत वाज ब्रोकन, नष्ट हो गई, टूट गई, मिट गई, है ना। वो प्राचीन सभ्यता में, है ना, प्राचीन काल में जो मिस्र के शासक हुआ करते थे, उनकी ताकत भी नष्ट हो गई, खत्म हो गई, है ना। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान की चर्चा करते हुए गांधी जी कहते हैं कि जापान हैज बिकम मतलब बन गया है, वेस्टर्नाइज्ड मतलब, है ना, वो पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया। जापान की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से मिलता जुलता है, उसके रंग में रंग गया। ऑफ चाइना के बारे में, नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता है। गांधी जी चाइना के बारे में कहते हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, उसकी अपनी सभ्यता कहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है, वो क्या कर देगा, अपनी सभ्यता को रखेगा या नहीं रखेगा या मिटा देगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए गांधी जी उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, है ना। बट लेकिन इंडिया, भारत, इज स्टील मतलब अभी भी, भारत अभी भी समहाउ और अदर,
समहाउ और अदर मतलब जानते हैं क्या होता है? हर तरह से। समहाउ और अदर मतलब क्या होता है? हर हाल में, है ना। साउंड मजबूत है, भारत अभी भी हर हाल में मजबूत है। एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर। भारत अभी भी, भारतीय सभ्यता अपने नींव पर क्या है? मजबूत है। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग। द पीपुल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग लर्न, सीखते हैं। देयर लेसन, पाठ। यूरोप के लोग पाठ सीखा करते हैं। फ्रॉम द राइटिंग्स, राइटिंग्स मतलब लेख, रचना या कृति, है ना। कहता है पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स, पाठ सीखा करते हैं। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कहता है ग्रीस और रोम के लोगों से, है ना, यूरोप के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, पाठ पढ़ा करते थे, है ना। विच, जो एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। जो रोम, जो ग्रीस पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाया करते थे, है ना, पूरे दुनिया को शिक्षा दिया करते थे, है ना, जिसकी अब पहले की गरिमा नहीं रही, नष्ट हो गई। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उससे सीखने के क्रम में, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में, द यूरोपियंस मतलब यूरोपवासी, इमेजिन डेट, कल्पना करते हैं कि, यूरोपवासी कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। अब यूरोपवासी को भी एहसास हो गया, जिससे वह सीखते थे, है ना, उसकी स्थिति अब सीखते थे वो भी गलती करते हैं, है ना। अब उनकी गलतियों को दूर करते हैं, ये यूरोपवासी की कल्पना है, सोच है। सच इज देयर पीटिएबल कंडीशन, रोम या ग्रीस जिसको कहते हैं, उसकी ऐसी स्थिति है ना। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ आपने देखा, गांधी जी हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए सभ्यता संस्कृति की चर्चा करते हुए बताया कि चारों तरफ परिवर्तन हुआ। रोम की सभ्यता बदल गई, ग्रीस की सभ्यता बदल गई, है ना, मिस्र की सभ्यता बदल गई, जापान की सभ्यता बदल गई, चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतने परिवर्तनों के बावजूद भी हमारे देश की सभ्यता अपने फाउंडेशन पर मजबूत है, टिकी हुई है ना। फिर चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में गांधी जी का क्या कहना है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, ये चारों तरफ सभ्यता का परिवर्तन हो रहा है, सभ्यता का बदलाव हो रहा है। इन सबों के बीच, इतने बड़े परिवर्तनों के बीच, इतने बड़े बदलाव के बीच, है ना, इतने जो परिवर्तन हो रहा है इन सबों के बीच, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, इंडिया इमोवेबल है और परिवर्तनशील है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही तो इंडिया की ग्लोरी है, गरिमा है, गौरव है कि इतने परिवर्तन के बावजूद भी हमारी सभ्यता नहीं बदली। ये हमारे देश की गौरव है, यानी ये गर्व की बात है। इट इज अ चार्ज, चार्ज मतलब कलंक या अभियोग, यह एक कलंक है अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध, है ना। दुनिया के तमाम देशों की सभ्यता, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की सोच बदल गई। तो उन लोगों ने हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर अभियोग लगाया, कलंक लगाया। क्या? इंडिया पर लगाया कि हर पीपुल यानी भारत के लोग आर सो अनसिविलाइज्ड, भारत के लोग क्या होते हैं? अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी होते हैं। क्या होते हैं? अज्ञानी होते हैं। एंड स्टॉलिड और मंदबुद्धि होते हैं। कहते हैं वो उन लोगों का कहना है कि भारत के लोग जो है असभ्य, अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं। डैट की इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज। कहता है भारत के लोगों को कोई परिवर्तन सिखाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग असभ्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं और मंदबुद्धि होते हैं। तो दोस्तों, क्या हम लोग मंदबुद्धि हैं? है ना। हमारे पूर्वजों ने दुनिया को जो पाठ पढ़ाया, दुनिया को इतना ज्ञान दिया, क्या हम मंदबुद्धि हैं? नहीं, हम अपनी सभ्यता पर टिके हुए हैं। वो लोग हमारी सभ्यता को नष्ट करके अपनी सभ्यता हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, इसलिए वो हमें मंदबुद्धि कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हमने टेस्ट किया है, जांचा परखा है, एंड फाउंड ट्रू, सच पाया है,
ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल है ना, एनविल का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? अनुभव, है ना। एनविल का मतलब होता है कसौटी, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। अनुभव की कसौटी पर जो मैंने जांचा है और सच पाया है, क्या? वी डेयर नॉट चेंज, हम परिवर्तन नहीं कर सकते, हम बदलाव नहीं कर सकते, है ना। हम अपनी सभ्यता को बदल नहीं सकते, हम जांच परख के देखे हैं, महसूस करके देखे हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग भारतीयों को, भारत को एडवाइस देते हैं, है ना। चेंज योर सिविलाइजेशन, चेंज योर स्टाइल ऑफ लिविंग, चेंज योर रिलीजियस थाउट, चेंज योर रिलीजियस स्टाइल ऑफ लिविंग। ये बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, अपना एडवाइस हमारे ऊपर थोपते हैं, हमारे देश पर थोपते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी, तब पर भी हमारा देश स्टडी है, अस्थिर है, अचल है। स्टडी मतलब अस्थिर या अचल है। दिस इज हर ब्यूटी, यही हमारे देश की ब्यूटी है, सुंदरता है ना। एंड इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, यही जो है हमारे आशाओं की प्रहरी है, सुरक्षा है। हमारा देश अपनी सभ्यता को नहीं बदलता है, यही हमारा सोच है ना। यही हमारी अच्छाई है, यही हमारी आशाओं की प्रहरी है। तो दोस्तों, यहाँ तक 2 पैराग्राफ हम लोग अभी पढ़े हैं, जिसमें गांधी जी हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे देश की संस्कृति के बारे में बहुत बारीकी से बताए, दुनिया की सभ्यता के बारे में बताए। आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आपको समझ में आता होगा। जब मैं पढ़ाऊँ तो आप अपनी किताब अपने सामने रखें, है ना, और एक एक वर्ड देखें जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। इससे आपको फ़ायदा होगा। आप जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आपने वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।